देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कुंडली में कौन सा अद्भुत योग बनाता है बलवान? शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रु हंता योग मोदी के विरोधियों को कैसे करता है पस्त? प्रधानमंत्री की कुंडली में ये खास योग दिलाता है उनको विशेष ताकत, जो करता है पीएम मोदी के दुश्मनों को चारों खाने चित। बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनको सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले राकेश जी लिए हैं जो उनकी तारीफ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। और यही वजह है कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारत विश्व में एक अलग ही अपनी पहचान बना रहा है और मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहा है। खैर, इन सबके बीच कुंडली, ग्रह और ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा महत्व रखती हैं। इसीलिए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की कुंडली में क्या शत्रु हंता योग है। अब आप कहेंगे शत्रु हंता योग क्या होता है, तो ये हम राकेश जी से समझेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वो अपने दुश्मनों पर, विपक्षियों पर हमेशा हर मुद्दे पर हावी होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले राकेश जी, क्या है ये योग? जी नम्रता जी, आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शत्रुहंता योग है क्या। देखिए, शत्रुहंता शब्द ही दो शब्दों से बना हुआ है और आप सब इसको अगर पृथक करेंगे तो आप सब काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। शत्रुहंता शब्द जो है वो शत्रु कोई भी कितना भी प्रभावी हो, जिसकी भी कुंडली में यह योग होगा, कोई भी कितना भी पावरफुल शत्रु आ जाए आपके सामने या हिडन तरीके से आपको परेशान कर रहा हो, वो आपके प्रभाव से वो परास्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी। इस तरीके का प्रभाव शत्रुहंता योग बनाता है। और इसका जो उल्लेख आया शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्र में, वो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली से आया। अब ये होता क्या है नम्रता जी, इस पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूं। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में आप सब जानते हैं कि छठा घर जो होता है वो शत्रु का होता है, वो हिडन एनिमीज का होता है, गुप्त शत्रु का, ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर रोग भी लिया जाता है क्योंकि शत्रुता के परिभाषा में शास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ज्ञात अज्ञात जब शब्द आता है तो अज्ञात शत्रु में कहा गया है कि रोग जो है वो सबसे बड़ा अज्ञात शत्रु है जो हमारे अंदर रहकर ही हम ही को समाप्त करता है। तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु आता है। तो इस तरीके से छठे भाव में भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में शनि और शुक्र मिलकर और साथ ही साथ राहु वहां पर प्रभाव देकर उनको शत्रुहंता योग उनकी कुंडली में बना रहा था। और छठे घर में होने के नाते उनके सामने कोई भी ब्रह्मांड का योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाता था। तो ये प्रभाव उनके सामने लिया गया और कहीं ना कहीं जिस तरफ से, जिसके पक्ष से खड़े हो जाते थे वह पक्ष भी विजयी होता था। इस तरीके का प्रभाव हमने देखा है अपने पौराणिक कथाओं में, महाभारत के माध्यम से, अन्य कथाओं में हम सबने पढ़ा है और देखा भी है। तो इस तरीके का योग पहली बार वर्णित हुआ जो शास्त्रों में, वो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली से लेकर हुआ और उनके छठे घर में जो शत्रु का ही भाव होता है वहां पर इस तरीके का प्रभाव लिया गया। नम्रता जी, तो शत्रुहंता योग क्या है ये तो आपने जाना, तो राकेश जी हम क्या समझें कि आने वाले कितने वक्त तक ये शत्रुहंता योग बना रहने वाला है? देखिए, शत्रुहंता योग जो कुंडली में है, जो कुछ योग होते हैं इस तरीके के, वो आजीवन चलते हैं। यही एक कारण है कि आज जैसे हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की अगर हम व्याख्यान करें तो वो जब निचले स्तर पे थे, अब इससे नीचे अगर हम देखें तो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय भी उनके सामने लोग, बड़े बड़े शख्सियत, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उस समय लोग नील हो जाते थे और सरेंडर कर जाते थे। वो हमने देखा है कई ऐसी राजनीतिक गतिविधियों में कि चाहे वो
गोधरा का मुद्दा हो, उसमें उस समय जितने भी शीर्षस्थ भाजपा के ही नेता थे वो भी उनके सामने सरेंडर कर गए, और साथ ही साथ विपक्ष तो सरेंडर था ही था। तो इसके अलावा अब बता दें कि उनकी कुंडली में बन कहां रहा है। उनकी कुंडली में दसम भाव में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। दसम भाव जो है वो कर्म का भाव है, और साथ ही साथ उनके इस पॉलिटिकल लाइफ के कारक को माना जाता है। तो इसीलिए हमने देखा है कि इस समय से लेकर वर्तमान समय से अगर हम देखें और भूतकाल को भी उनके करियर को देखें, तो जहां भी वो रहे हैं शीर्ष पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा नेतृत्व किया है। तो इस तरीके का प्रभाव वो देता है। और हमने देखा कि कई ऐसे, जैसा कि आपने भी बताया कि कई ऐसे मुद्दे जहां पर बड़े बड़े नेता डरते थे उन फैसलों को लेने में, बहुमत होते हुए भी डरते थे, तो उस जगह पर उन्होंने बैठकर उन्हीं निर्णयों को लेकर जनता का स्नेह भी हासिल किया है। तो ये इस तरीके का प्रभाव होता है नम्रता जी। बिल्कुल, और ये तो हम उनकी शख्सियत में साक्षात देख ही लेते हैं कि उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर तमाम राज्यों में चुनाव लड़ा जाता है। सोचिए, सीएम पद के दावेदार की घोषणा नहीं होती है, पीएम मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव हम देख भी रहे हैं कि ऐसे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और कितना आगे बढ़ने वाला है, इसके क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जब इसमें दो तरीके का प्रभाव लिया जाता है नम्रता जी। पहला जो शत्रुहंता योग है वो शनि और शुक्र की युति से बनता है, और साथ ही साथ अगर राहु भी वहां पर बैठ जाए, युति बना ले, तो वो अद्भुत योग बन जाता है। वहां पर शत्रु बहुत बुरी तरह पराजित होता है, और यहां पर राहु पंचम में आकर उनको संबंध दे रहा है, बल दे रहा है उस घर पर। तो इसका हमने देखा है कि अद्भुत लाभ मिला है, और ऐसी जगहों पर उनको लाभ मिला है जहां पर वो बिल्कुल ही ज्यादा वहां पर प्रभाव बीजेपी का या फिर उनके दल का नहीं रहा है। जैसे हमने निकाय चुनाव देखे हैदराबाद के, बिल्कुल वहां पर उनके भी नाम पर वहां पर अद्भुत लाभ वहां पर मिला। और यही चीज हमने बोला है पिछले वीडियो में आपके कि कहीं ना कहीं वहां पर अगर पश्चिम बंगाल में भी अगर कोई चेहरा होता सीएम का, तो इतनी सीटें या इतना लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं रहती। इनका जो प्रभाव है, शनि और शुक्र का जो योग बनता है, ये शुक्र आकर्षण पैदा करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम खुद न्यूट्रल रहते हैं, हम कई खबरों से, उनके कई एक्टिविटी से न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जब वो बोलने आते हैं हमारे सामने, तो हम प्रभावित होकर उनके आगोश में आ जाते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि हम सुनने पर उनको बाध्य हो जाते हैं, उनको देखने पर बाध्य हो जाते हैं। तो शुक्र का रोल यहां पर शनि के साथ बैठकर, न्यायाधीश के साथ बैठकर अपने आगोश में लेने में, भ्रम में भी डालने का काम करता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो यही सही कर रहे हैं या यही सही है। इस तरीके का भी प्रभाव यह शत्रुहंता योग देता है, क्योंकि शुक्र यहां पर प्रभावी है। तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षण लोगों को पैदा होगा, उनके पहनावे से लोगों के मन में आकर्षण पैदा होगा, उन सभी के मन में ऐसी छवि होगी कि हमारा लुक हो तो ऐसा हो। इस तरीके का प्रभाव उनके शुक्र से वहां पर मिलता है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है, तो उनका शुक्र और बलपूर्वक प्रभाव दिखा रहा है जनता पर उसका, और जनता पर भी। और साथ ही साथ यही वजह है कि जब पीएम मोदी बोलने के लिए आते हैं राकेश जी, तो जो धुर विरोधी हैं बीजेपी के, पीएम मोदी के, वो भी उनको बैठकर सुनते हैं कि सुन तो ले कि वो बोल क्या रहे हैं। यही उनका प्रभाव है। तो ये शत्रुहंता योग जिसके बारे में हमने चर्चा की, तो देखना होगा आने वाले वक्त में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है। और बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए दर्शकों तक, और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।